हिरोशिमा पर परमाणु हमला। वह दिन जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। 6 अगस्त 1945। यह तारीख केवल जापान के इतिहास में नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता के इतिहास में एक ऐसा दिन है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यही वह दिन था जब पहली बार किसी देश ने दूसरे देश पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया। इस हमले ने न सिर्फ एक शहर को तबाह किया बल्कि इंसानियत की आत्मा को भी झकझोर कर रख दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि 1939 से 1945 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध दुनिया का सबसे भयानक युद्ध था। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ जैसे देश एक ओर थे जबकि जर्मनी, इटली और जापान दूसरी ओर। 1945 तक जर्मनी हार चुका था लेकिन जापान अभी भी आत्मसमर्पण को तैयार नहीं था। जापान की सैन्य नीति बहुत कठोर थी। उसकी सेना का मानना था कि आत्मसमर्पण से बेहतर मौत है। अमेरिका को डर था कि अगर जापान पर जमीनी हमला किया गया तो लाखों अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे। युद्ध कई साल और चलेगा। इसी डर और रणनीति के तहत अमेरिका ने परमाणु हथियार का प्रयोग करने का निर्णय लिया। परमाणु बम का निर्माण। मैनहट्टन प्रोजेक्ट अमेरिका पहले से ही गुप्त रूप से एक अत्यंत शक्तिशाली हथियार बना रहा था। इस परियोजना का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इसमें दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक अरबों डॉलर और अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग हुआ। इसी परियोजना से बना पहला परमाणु बम लिटिल बॉय। हिरोशिमा को क्यों चुना गया? हिरोशिमा को लक्ष्य बनाने के पीछे कई कारण थे। यह एक महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र था। यहाँ हथियार और सैनिक मौजूद थे। पहले इस शहर पर भारी बमबारी नहीं हुई थी जिससे परमाणु बम का असर साफ दिखे। शहर का भौगोलिक ढांचा विस्फोट को अधिक प्रभावी बनाता था। लेकिन सच्चाई यह भी है कि हिरोशिमा में हजारों निर्दोष नागरिक, महिलाएं और बच्चे रहते थे। हमले का दिन 6 अगस्त 1945 सुबह का समय था। लोग दफ्तर जा रहे थे, बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे थे, दुकानें खुल रही थीं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उनकी दुनिया खत्म होने वाली है। समय सुबह 8:15 बजे अमेरिकी विमान इनोला गे हिरोशिमा के ऊपर पहुंचा। विमान से गिराया गया परमाणु बम। नाम लिटिल बॉय। वजन लगभग 4000 किलोग्राम। यह बम जमीन से लगभग 600 मीटर ऊपर फटा। विस्फोट का भयावह प्रभाव जैसे ही बम फटा, सूरज से भी तेज रोशनी फैली। तापमान लगभग 4000 डिग्री तक पहुंच गया। कुछ ही सेकंड में इमारतें पिघल गईं, इंसान जलकर राख बन गए, सड़कें टूट गईं, कई लोगों के शरीर तुरंत भाप बन गए। और अंदर देह कुछ लोगों की परछाइयां दीवारों पर हमेशा के लिए छप गईं। मौत और तबाही। लगभग 70,000 लोग तुरंत मारे गए। 1945 के अंत तक मृतकों की संख्या 40,000 से अधिक हो गई। लेकिन मौत यहीं नहीं रुकी। रेडिएशन का धीमा जहर। जो लोग बच गए उनके लिए संघर्ष शुरू हुआ। बाल झड़ने लगे, त्वचा गलने लगी, कैंसर फैलने लगा, बच्चे विकृतियों के साथ पैदा होने लगे। इन पीड़ितों को जापान में हिबाकुशा कहा गया। रेडिएशन का असर दशकों तक चलता रहा। नागासाकी और युद्ध का अंत। 9 अगस्त 1945 अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर गिराया। 15 अगस्त 1945 जापान ने रेडियो पर आत्मसमर्पण की घोषणा की। 2 सितंबर 1945 द्वितीय विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त। क्या हिरोशिमा पर हमला सही था? यह सवाल आज भी दुनिया में बहस का विषय है। समर्थकों का कहना, युद्ध जल्दी खत्म हुआ, लाखों सैनिकों की जान बची। विरोधियों का कहना, निर्दोष नागरिक मारे गए, यह मानवता के खिलाफ अपराध था। परमाणु हथियारों की खतरनाक शुरुआत हुई। हिरोशिमा की सीख। हिरोशिमा हमें सिखाता है कि विज्ञान अगर इंसानियत से अलग हो जाए तो वह सबसे बड़ा विनाश बन सकता है। आज भी हिरोशिमा में पीस मेमोरियल पार्क दुनिया को शांति का संदेश देता है। निष्कर्ष, हिरोशिमा केवल एक शहर नहीं था, वह इंसानियत की चेतावनी था। यह हमें याद दिलाता है कि युद्ध कभी समाधान नहीं होता। परमाणु हथियार केवल विनाश लाते हैं और शांति ही मानवता का भविष्य है।